तो दोस्तों एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो यहाँ पे मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी ने करोड़ में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 3094 करोड़ के आसपास था। पिछले साल मात्र 2228 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2564 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं साल दर साल 12% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने मिली है। वहाँ पे भी आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल दर साल तो आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है, लेकिन क्वार्टर आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 3077 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2497 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे मात्र 2530 करोड़ के आसपास है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्चे बहुत कंट्रोल किए। विश्वास मानिए कंपनी ने बहुत हद तक इस क्वार्टर में अपने खर्चे पर वर्क किया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो खर्चा है वो कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 130 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल देखें तो कंपनी लॉस में थी, 260 करोड़ के लॉस में थी। शायद यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का पीडीएफ थोड़ा धुंधला है, 260 या 280 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 52 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल देखें तो साल दर साल बहुत लार्ज स्केल पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। घाटे से कंपनी मुनाफे में आते हुए देखने को मिले। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। आपको लगेगा कि क्वार्टर तो कंपनी का प्रॉफिट फिर गिर गया है, तो हालांकि गिरा नहीं है कंपनी का प्रॉफिट। इस क्वार्टर में क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 155 करोड़ का फायदा हुआ था। अगर आप एक्सेप्शनल आइटम को हटा देते हैं, उससे पहले का प्रॉफिट देखते हैं, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 30 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 255 करोड़ का लॉस था। अभी देखें तो 50 करोड़ का प्रॉफिट है। तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर 60% के आसपास की तेजी है। जी हाँ, 60% के आसपास की तेजी है, जबकि साल दर साल तो घाटे से मुनाफे में आ गई हो तो अलग है। तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार है। हालांकि कंपनी एक्सेप्शनल आइटम की वजह से पिछले क्वार्टर में बच गई थी, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम काउंट नहीं किया जाता है, तो उससे पहले का प्रॉफिट देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। ईपीएस पिछले क्वार्टर में 1.26, पिछले साल माइनस का 1.85, अभी देखें तो 0.35 के आसपास है। तो बेसिकली ईपीएस क्या होता है, ईपीएस नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सेप्शनल आइटम भी आता है, इसकी वजह से आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से जो क्वार्टर जो कंपनी ने रेवेन्यू कम किया है, उसके बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखते हैं मार्केट कैसे रेट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ खराब नंबर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। देखते हैं मार्केट कैसे रेट करेगा, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ी बहुत तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर ये नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर जाता है मार्केट तो फिर हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ज़्यादा काउंट करना चाहिए और उसकी वजह से थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।